हेलो गाइस, हमने तो लैन के बारे में पूरे अच्छे तरीके से जान लिया है। लैन मीन्स लोकल एरिया नेटवर्क। ये बहुत छोटे एरिया में काम करता है, मतलब कि लोकल उसका नेम ही है, तो छोटे एरिया पे काम करता है। तो इन सब के बारे में हम उसके कैरेक्टरिस्टिक मतलब उसके विशेषताएं और उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में हमने पूरे अच्छे तरीके से बात कर ली है। ठीक है, तो अब हम इसके आगे बात करेंगे मैन के बारे में। मैन क्या होता है, तो सबसे पहले हम आते हैं मैन क्या होता है। ठीक है, मैन MAN मैन क्या होता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है ये। तो इसका जो भी पार्ट्स होंगे, इसके कैरेक्टरिस्टिक और इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज के बारे में हम इसके बात करेंगे। तो ये देखते हैं कि मैन क्या होता है। मैन एक मतलब कि एक एरिया नेटवर्क होता है जो एक बहुत बड़े जियोग्राफिकल एरिया को कवर करता है। ठीक है, तो इसका जो नेटवर्क एरिया कवर करने के जो इसकी कवरेज एफिशिएंसी है वो लैन से ज़्यादा बड़ा है, और लेकिन जो वैन है वाइड एरिया नेटवर्क तो उससे छोटा है। ठीक है, जैसे ये जो है ये बहुत बड़े यूनिवर्सिटी एरियाज को कवर करता है। ये एक कोई सिटी शहर है उस एरिया को कवर करता है। तो उस मतलब कि उन सब एरियाओं पे इसका यूज पूरी तरीके से किया जाता है। तो इसका नेम ही है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो ये मेट्रो सिटीज़ में ज़्यादातर यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो ये मेट्रोपॉलिटन नेटवर्क में ज़्यादा यूज किए जाते हैं। तो इसका जो भी इसके डेवलपमेंट होते हैं वो सब, जैसे FDDI हो गया, फाइबर डिस्ट्रीब्यूशन डाटा ट्रांसफेस, ATM हो गया, और MSD हो गया, स्विच्ड मल्टी मेगाबाइट डाटा सर्विसेज। तो इन सब टेक्नोलॉजीज से इसे बहुत बड़े लेवल पे बढ़ाने का काम किया जा रहा है मतलब। तो चलिए आज हम देखते हैं कि मैन क्या होता है। तो सबसे पहले हम मैन के बारे में देखेंगे। ठीक है, मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है, जो इसका फुल फॉर्म है, इज ए नेटवर्क दैट इंटरकनेक्टेड यूजर विथ कंप्यूटर रिसोर्सेज इन जियोग्राफिकल एरिया और रीजन लार्जर देन covered by even a large local area network then but smaller than area covered by wide area network। ठीक है, तो इसको मैंने पहले ही बता दिया कि ये जो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क मीन्स मैन है, ये इंटरनेट को कनेक्ट करता है यूजर और रिसोर्सेज के बीच में, इंटरनेट को कनेक्ट करता है। इसका जो जियोग्राफिकल एरिया है वो बड़ा है, लेकिन ये लोकल एरिया नेटवर्क से बड़ा है, लेकिन ये वाइड एरिया नेटवर्क से छोटा है। ठीक है, तो इसका जो यूज किया जाता है, लार्ज यूनिवर्सिटीज आल्सो समटाइम यूज टर्म इज डिस्क्राइब देयर नेटवर्क। तो ये नेटवर्क कभी कभी बड़े यूनिवर्सिटीज के कैंपस में यूज किया जाता है। ठीक है, रिसेंट ट्रेंड इज द इंस्टॉलेशन ऑफ वायरलेस मैन्स। अब इसका जो रिसेंट टाइम पे जो इसका ट्रेंड चल रहा है तो वो वायरलेस मैन की तरह यूज किया जा रहा है। ठीक है, तो अब एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में हम देखेंगे। एडवांटेज क्या है, इसके क्या क्या हमें मतलब कि आजकल हमें बेनिफिट्स मिल रहे हैं, क्या इसके हमें लॉसेस हो रहे हैं, और क्या प्रॉब्लम्स है इसमें। तो इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे अच्छे से। ठीक है, एडवांटेज में आएगा सबसे लेस एक्सपेंसिव। इसकी जो कॉस्ट है वो बहुत कम होती है हमें यूज़ करने में। ये एक्सपेंसिव नहीं होती है, कम एक्सपेंसिव होती है कंपेयर टू मैन और वैन के। तो ठीक है, तो इसके बारे में देखेंगे कि इट इज़ लेस एक्सपेंसिव टू अटैच मैन विथ वैन नेटवर्क। तो ये लेस एक्सपेंसिव होती है मैन और वैन के बीच में। मैन गिव यू गुड एफिशिएंसी ऑफ डाटा। मैन जो होता है, मैन की जो एफिशिएंसी है वो बहुत अच्छी है, और ऑल डाटा ऑन मैन इजली मैनेजेबल इन ए सेंट्रलाइज वे। तो इसकी जो मैनेजेबल कैपेसिटी है वो बहुत सेंट्रलाइज यूज की गई है। ठीक है, तो सेंडिंग लोकल ईमेल्स
इसकी जो लोकल ईमेल्स कैसी सेंड होती है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो ये इसकी जो तो यू कैन सेंड लोकल ईमेल फास्ट फ्री ऑन मैन। मैन के ऊपर हम थोड़ा सा दिख रहा होगा आपको सारा कुछ, तो ठीक है। तो इसके जो ईमेल्स हैं उसको फास्ट और फ्री जल्दी करता है और फ्री में करता है। तो इसकी सेंडिंग ईमेल्स अच्छी है, तो ये हमारे लिए एक एडवांटेज है। और इसकी जो थर्ड एडवांटेज है हमारा कि हाई स्पीड देन वैन। इसकी जो स्पीड है वो वैन से मतलब वाइड एरिया नेटवर्क से ज़्यादा है। तो ओबियस सी बात है कि ये ज़्यादा होगी क्योंकि इसका जो नेटवर्क है वो वाइड एरिया से कम मतलब कि कम क्षेत्रों को कवर करता है, तो इसकी स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए। जो वाइड एरिया जो होता है कि ये ग्लोबल होता है, तो इसमें मतलब कि नेटवर्क थोड़ा स्लो हो सकता है, लेकिन इसका जो मैन का नेटवर्क है वो वाइड एरिया से थोड़ा सा ज़्यादा है, ठीक है। स्पीड ऑफ डाटा कैन इजिली रीच 1000 Mbps। तो 1000 Mbps का मतलब आप समझ रहे होंगे मेगाबिट पर सेकेंड, ठीक है। तो जो जहाँ पे बड़ा बीर होता है वहाँ पे बाइट होता है, तो यहाँ पे छोटा वाला भी है तो यहाँ पे मेगाबिट होगा, ठीक है। उसको हम आगे आपको क्लियर कर देंगे जब ज़रूरत होगी। एज मैन यूज फाइबर ऑप्टिक्स। तो मैन जो होता है वो अब फाइबर ऑप्टिक्स आजकल यूज करने लगे हैं हम सब, मतलब कि नए ट्रेंड में चल रहा है। फाइल्स डाटाबेस ट्रांसफ़र रेट और फास्ट। ये डाटाबेस जो भी डाटा को ये ट्रांसफ़र करना होता है वो फास्ट तरीके से ट्रांसफ़र करता है, ठीक है। शेयरिंग ऑफ द इंटरनेट। ये इंटरनेट को शेयर करता है। विथ द इंस्टॉलेशन ऑफ मैन्स यूजर्स कैन शेयर देयर इंटरनेट कनेक्शन। मैन के थ्रू हम इंटरनेट कनेक्शन को अच्छे से यूजर्स जो होता है उसको शेयर कर सकता है। इन दिस वे मल्टीपल यूजर्स कैन गेट द सेम हाई स्पीड इंटरनेट्स। तो इस मल्टीपल जो यूज़र है वो सेम हाई स्पीड इंटरनेट को कनेक्ट करने का काम करता है। इसकी जो शेयरिंग है वो इंटरनेट पे बहुत अच्छी काम करती है, तो ये एक हमारे लिए एडवांटेज की बात है, ठीक है। तो फिफ्थ नंबर जो हमारा एडवांटेज है, कन्वर्जन ऑफ लैन टू मैन इज इजी। तो ये लैन का जो कन्वर्जन मतलब कि लैन का जो ट्रांसफ़र है वो मैन में इजीली कर देता है, ठीक है। इसका जो एडवांटेज हमारे लिए है, ठीक है। वैसे जो मैन है इसमें लैन की भी बहुत सारी ज़रूरतें होती हैं और वैन की भी ज़रूरत होती है, तो इसमें मिक्स होता है थोड़ा, तो ठीक है। तो मैन इज़ ए कम्बिनेशन ऑफ टू और मोर लैन नेटवर्क्स। तो जो मैन होता है वो बहुत सारे नेटवर्क मतलब कि दो या दो से ज़्यादा लैन नेटवर्क्स का कम्बिनेशन होता है। सो इट इज़ ए फास्टर, और इसलिए ये फास्टर होता है वे टू कनेक्ट टू लैन्स नेटवर्क टुगेदर। ये मतलब दो लैन्स नेटवर्क को, दो लोकल एरिया नेटवर्क को एक साथ जोड़ने का काम करता है, इसलिए ये थोड़ा सा फास्टर होता है, ठीक है। तो छठवां एडवांटेज हमारा क्या है, हाई सिक्योरिटी। इसकी सिक्योरिटी जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा होती है, तो इसकी हाई सिक्योरिटी लेवल देन वैन से इसकी सिक्योरिटी लेवल ज़्यादा होती है, क्योंकि ये थोड़े एरिया को नेटवर्क को कवर करता है। जो वाइड वाला होता है वर्ल्ड ग्लोबल वाला होता है, तो इसलिए वो थोड़ा सा सिक्योरिटी उसकी थोड़ा कम होती है, लेकिन इसकी सिक्योरिटी बहुत अच्छी होती है, तो ये एक एडवांटेज हमारे लिए है। तो एक एडवांटेज हमारे लिए है, ठीक है। तो अब इसके बाद हम डिसएडवांटेज के बारे में बात करेंगे। डिसएडवांटेज हमारे इसमें क्या है, थोड़ा सा ऊपर करेंगे तो है ना। डिफ़िकल्ट टू मैनेज, इसे मैनेज करने में डिफ़िकल्टी आती है। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू मैनेज इफ़ द साइज एंड नंबर ऑफ लैंस नेटवर्क इंक्रीज। जब इसमें लैंस के साइज और नंबर इंक्रीज हो जाते हैं तो इसे मैनेज करने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होती है, ठीक है। दिस इज़ ड्यू टू सिक्योरिटी, इसकी सिक्योरिटी के कारण होता है, और एक्स्ट्रा कॉन्फ़िगरेशन प्रॉब्लम होती है इसमें, इसीलिए इसका थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, हमें डिफ़िकल्ट हो जाता है मैनेज करने के लिए, ठीक है। तो अगला डिसएडवांटेज क्या है, दूसरा,
इंटरनेट स्पीड डिफरेंस, इसकी जो इंटरनेट स्पीड है वो डिफरेंट होती है थोड़ी। सारा कुछ आ रहा है, आपको लिखने में कोई प्रॉब्लम ना हो इसलिए हम थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है, इसके लिए सॉरी, बट नोट कर लीजिएगा। ओके, एज इट इज कैन नॉट वर्क ऑन फोन कॉपर वायर्स, ठीक है। ये कभी कभी फ़ोन के कॉपर वायर्स पे वर्क नहीं कर सकता है, तो ठीक है। तो कॉपर वायर्स इफेक्ट द स्पीड ऑफ मैन, जो कॉपर वायर है वो इफेक्ट डालता है, मैन की स्पीड को इफेक्ट डालता है, तो इसलिए ये इंटरनेट स्पीड में डिफरेंस हो जाता है, जो हमारे लिए डिसएडवांटेज की बात है। तो सो हाई कॉस्ट इन नीडेड फॉर फाइबर ऑप्टिक्स, तो इसलिए हमें जब कॉपर वायर्स का इफेक्ट डालता है तो इसलिए हमें हाई कॉस्ट की ज़रूरत पड़ती है कि उसमें हम फाइबर ऑप्टिक्स के लिए, तो ये हमारे लिए थोड़ी सी डिसएडवांटेज है, ठीक है। तो अगले डिसएडवांटेज के बारे में आते हैं कि हैकर अटैक्स कर देते हैं, जो हैकर अटैक्स की प्रॉब्लम हो जाती है मैन में। तो इन दिस नेटवर्क देयर इज़ ए हाई रिस्क, यहाँ पे बहुत रिस्क होती है ऑफ अटैकिंग हैकर्स एज कम्पेयर टू लैन। तो लैन के कंपेयर में यहाँ पे हैकर्स की रिस्क ज़्यादा होती है, क्योंकि लैन तो सिक्योरिटी अपना देता है, क्योंकि वो एक बहुत छोटा, इससे भी छोटा है। तो सो डाटा में भी डाटा लीक हो सकती है हमारी। हाईली सिक्योरिटी स्टाफ इज नीडेड इज मैन, तो मतलब कि सिक्योरिटी जो है हमारी थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए, जो मैन के लिए सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हैकर्स की प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इसके बाद हम देखेंगे कि कौन सा, हाँ, 4th नंबर का जो हमारा डिसएडवांटेज है, टेक्निकल स्टाफ रिक्वायर्ड टू सेटअप। टेक्निकल स्टाफ की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि टेक्निकल पीपल्स रिक्वायर्ड टू सेटअप मैन, जो टेक्निकल लोग हैं वो मैन को जैसे मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क को सेटअप करने की थोड़ी सी ज़रूरत है। टेक्निकल पीपल आर नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर एंड द टर्बुलेंस शूटर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो इसे इन सब के सेटअप को अच्छे तरीके से मैनेज करें, तो इन सब की ज़रूरत है। तो 5वें नंबर का जो हमारा डिसएडवांटेज है, नीड मोर वायर्स, हमें बहुत ज़्यादा वायर्स की ज़रूरत पड़ती है इसमें। इन मैन मोर देन लैन नेटवर्क, मतलब कि लैन से ज़्यादा नेटवर्क्स मैन्स में हो, तो केबल्स रिक्वायर ज़्यादा ज़रूरत होती है, इसमें केबल रिक्वायर ज़्यादा हो जाती है। एज यू नो इट इज़ ए कम्बिनेशन ऑफ 2 लेंस, यह 2 कम्बिनेशन की लेन है, मतलब कि 2 लेंस का कम्बिनेशन है मैन, तो इसलिए इसमें केबल्स की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, ठीक है। तो हमने मैन के बारे में सब कुछ जो भी इम्पोर्टेंट डाटा थे वो सबने हमने डिस्कस कर लिया है। तो कुछ लोग 1-2 कमेंट आया था कि हमारे उस पे चैनल पे कि ये किन लोगों के लिए ये कोर्सेस है। ये कोर्सेस जो अभी चल रहा है, बेसिक्स चल रहा है, बेसिक्स सबके लिए होता है, चाहे CCC हो, चाहे DCA AA वाले हो, चाहे ओ लेवल के हो, जो भी इस कोर्सेस वाले हों, सबके लिए बेसिक तो सबके लिए होता है। तो इस टाइम बेसिक चल रहा है, तो बेसिक सब लोग कर सकते हैं। तो अच्छे से रिवाइज करिएगा जो हमने कराया है, उसके बाद हम नेक्स्ट वाला कराएंगे जो वैन है, वाइड एरिया नेटवर्क। लैंडमैन वैन के जो भी डाउट्स हैं आपको, आप इसे कमेंट करके मतलब कि डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हैं, तो हम उसका ज़रूर रिप्लाई करेंगे। और अच्छे से रिवाइज करिएगा, और जो भी आपको टॉपिक्स में चाहिए वो हम करवाएंगे। और जो ओ लेवल वालों को जैन में पेपर होने वाला है, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, और पेपर का सॉल्यूशन मतलब कि प्रीवियस ईयर पेपर भी करवाने की पूरी कोशिश करेंगे कि टाइम पे हो जाए और आप सब अच्छे से रिवाइज कर लें, अपना पेपर अच्छे से दें। तो ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। और आपको कोई डाउट हो तो कमेंट करिएगा, हम आपकी रिप्लाई ज़रूर करेंगे। ओके, थैंक यू।